तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ वाला में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में जो इंग्लिश ग्रामर होती है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा है जिसका नाम है सिंटैक्स। उसका प्रत्येक क्वेश्चन हमारा हर बार हर साल एग्जाम में 2 नंबर का आता ज़रूरी है, तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैंने 2 पार्ट करा चुका हूँ पहले, यूज ऑफ ए और एन। आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द, उनमें से मैं ए और एन का प्रयोग करा चुका हूँ। सबसे पहले आपको इसके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो मैंने ए और एन के रूल्स लिखा दिए हैं आपको। अब ये तीसरा पार्ट है आपके लिए, तो इसमें मैं द का प्रयोग लिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब इसके रूल्स पढ़ने वाले हैं द के। तो जो फर्स्ट रूल हमारा इसमें क्या कहता है सर, कि द का प्रयोग पर्वत श्रेणियाँ, जो हमारा द है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पर्वत श्रेणियाँ मतलब माउंटेन्स, नदी, कॉमन नहर, महासागर, बंगाल की खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह और प्रसिद्ध इमारतों के पहले होता है। मतलब हमारा द है उसका प्रयोग हम इस तब करते हैं जब हमारा क्या आता है, नदी है, महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, रेगिस्तान है और साथ में द्वीप समूह और प्रसिद्ध इमारतों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, द हिमालय, द ओशियन। अगर वो हिमालय हमारी चोटी है, हमारे भारत की हिमालय, तो उसके इस पहले हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारी क्या है, ये ऊंचाई हमारी चोटी है। चोटी के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। द ओशियन, समुद्र, समुद्र के सामने भी हम द का प्रयोग करते हैं। एंड द गंगा, गंगा हमारी नदी है, मैंने कहा था नदियों के सामने भी द का प्रयोग करते हैं। द इंडियन ओशियन, जो भारत का समुद्र है, महासागर, उसके सामने भी हम द का प्रयोग करेंगे। द सहारा डेजर्ट, मतलब जो सहारा रेगिस्तान है हमारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, उसके सामने भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का, ठीक है। एंड द ताजमहल, जो भारत के अजूबे, इमारत हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके सामने भी द का प्रयोग करते हैं। द रेड सागर, रेड मतलब लाल सागर है जो मेडागास्कर में है, ये सब, इन सभी की बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे हम सामने हम द का प्रयोग करते हैं। और इसका एक नोट पॉइंट भी है, उसको समझ लीजिए। पर्वत शिखरों, मतलब जो पर्वत के शिखर होती हैं, इंडिविजुअल पीक्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जो हमारी चोटियाँ होती हैं, पर्वत शिखर, इंडिविजुअल मतलब जो पर्वत है हमारे, उनके सामने नहीं, द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे माउंट आबू, माउंट आबू सुना, एक चोटी है, उसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो ईटीसी। ये आपको विशेष प्रकार से याद रखना है कि जब तक हम इंडिविजुअल पीक्स के सामने द का प्रयोग नहीं करेंगे, ओके। अब अगले वाले रूल्स पढ़ने वाले हैं। खासकर आपको याद रखने हैं कि जो हमारी रेगिस्तान है, बंगाल की खाड़ी है, महासागर है और नदी है, नहर है, और जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं, उनके सामने ही सिर्फ द का प्रयोग करेंगे ओनली। और बाकी हम जो इंडिविजुअल पीक्स होती हैं, जो पर्वत शिखर होती है, उनके सामने द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स है। उसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ओके। आगे देखने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम अगले वाले रूल्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो देखो, द का प्रयोग में अगला वाला जो रूल वी है उसको पढ़ते हैं। एक वचन के कॉमन नाउन्स में, जो हमारे जातीय मतलब संज्ञा होती हैं, जब वे समस्त जाति का या वर्ग या फिर मतलब पूरी होल क्लास, पूरे समस्त जाति का बोध कराती है, तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई नाम है हमारा, जैसे मान लीजिए हमने कहा बकरी, तो जितनी भी हमारी बकरियां हैं सबके पहले द लगाएंगे। जैसे मैंने बोला गाय, तो गाय की एक जाति होती है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द। मतलब होल क्लास, संपूर्ण जाति का बोध कराए, तो उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, तो उसके पहले हमें द का प्रयोग करना है। तो होल क्लास का बोध कराती हो तो उससे पहले द का प्रयोग करती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे लिखा है मैंने, द काउ इज़ यूजफुल एनिमल, जो हमारी गाय है वो हमारे लिए उपयोगी जानवर है। द काउ इज़ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पर मैंने द का प्रयोग क्यों किया मालूम है, क्योंकि काउ हमारी क्या है, समस्त जाति का बोध कराती है, इस वजह से यहाँ पर हमने द का प्रयोग करा है, ठीक है। अगला वाला लिखा है एग्जाम्पल, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक विश्वसनीय जानवर है, मतलब पालतू है, भरोसा कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर मैंने द का प्रयोग क्यों किया मालूम है, जो कुत्ते की जाति होती है पूरी, जितने भी सब कुत्ते होते हैं सब एक ही वर्ग में आते हैं, एक जाति में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर द का प्रयोग किया है। जब किसी, जैसे बोलूँ मैं लड़का, तो लड़का एक जाति में आ रहा है, ठीक है सर। लड़की बोलूँ तो उसके सामने भी द का प्रयोग करेंगे। जब एक समस्त जाति का बोध कराए तो उसके सामने द का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। रूल नंबर सी, धार्मिक पुस्तकों के पहले द का प्रयोग करते हैं। जब कभी हमारी धार्मिक पुस्तकों, बड़ी बड़ी रामायण है, गीता है, तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि द रामायण, रामायण सुना है, बहुत बड़ी किताब है, पूरा महाभारत लिखा है उसमें।
तो ये हमारी जब धार्मिक पुस्तक होती है बड़ी बड़ी तो उसके सामने द का प्रयोग करते हैं। अगला वाला लिखा है द कुरान, मुस्लिम की होती है। ये कुरान बहुत बड़ी धार्मिक पुस्तक है मुसलमानों की। बाइबल भी है, सकीफ़ा होती हैं उनकी है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो धार्मिक पुस्तक होती हैं उनके सामने द का प्रयोग करेंगे। सिंपल होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके सामने द का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना क्लियर है सर? बिल्कुल सर। इसमें एक नोट पॉइंट है, उसको भी पढ़ लीजिए। लेकिन जब पुस्तकों के पहले कवि या लेखक का नाम हो, मतलब कि पुस्तक है हमारी, उसके सामने लेखक का नाम हो और तो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल को लिखा है मैंने, व्यास महाभारत। महाभारत हमारी धार्मिक पुस्तक है, लेकिन उसके सामने कवि का नाम लिखा है व्यास, तो इसमें द का प्रयोग करेंगे सर? नहीं करेंगे। जैसे एक और बोल दूँ यहाँ पे मैं, जैसे कि खुल जा भाई खुल जा, हाँ, वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि किसकी फर, आपको मालूम होगा वाल्मीकि किसकी फर, वो हमारा क्या है, महाभारत लगा ना, रामायण, तो यहाँ पर ये रामायण की, ठीक है। तो यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रामायण है वो किसने लिखा है, वाल्मीकि ने, तो ये हमारे कवि हो गए उसके, ठीक है। तो इस तरह से अगर कवि पहले आती है तो हम उसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। आप पहले रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद करेक्ट इनकरेक्ट चुटकियों में होंगे, चुटकियों में, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा आपको। अगले वाले रूल्स देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो आगे देखते रहिए, ठीक है। तो बच्चों अगले वाले रूल्स देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। हाँ, रूल नंबर डी हमारा है, यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा कोई क्या हो सर, दिशा हो, डायरेक्शन, उसके पहले प्रीपोजिशन दी हो तो उससे हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ, वह साउथ से आ रहा है, मतलब दक्षिण से आ रहा है। इसमें हमारी डायरेक्शन है, दिशा दी है ना, दी है। दिशा कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मतलब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमारी क्या है सर, डायरेक्शन होती हैं, दिशाएं। तो इसमें अगर हमारी कोई प्रीपोजिशंस होती है, प्रीपोजिशंस कहते हैं कि वह कहाँ से आ रहा है, दक्षिण से इसमें हमारी जो फ्रॉम है वो हमारी प्रीपोजिशन है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है, दक्षिण से पहले हमने द का प्रयोग किया है। कहने का मतलब ये है, जो चीज़ हमारी सिर्फ एक ही होती है, उत्तर एक होता है, दक्षिण एक ही होता है, तो उसके पहले हम एक ही मतलब द का प्रयोग करते हैं, ओके। अगला वाला रूल्स हमारा ई है, जब प्रॉपर नाउन्स के पहले, मतलब कोई हमारा प्रॉपर नाउन है, उससे पहले कोई एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ा दूंगा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। प्रॉपर नाउन्स के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग होता है। मतलब कि हमारा प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, उसके पहले हमारा एडजेक्टिव हो, मतलब विशेषता बता रहा हो, उसकी विशेषता, एडजेक्टिव, तो उसका हम द का प्रयोग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द ग्रेट शेक्सपियर, यहाँ पर जो शेक्सपियर है जो हमारे महान है, ग्रेट लिखा है, उसकी जो विशेषता बता रहा है, क्या कर रहा है, विशेषता। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे शेक्सपियर है महान है, तो उससे हमने द का प्रयोग किया है, क्योंकि हमारा व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति है, उसके सामने उसकी विशेषता बताई गई है, तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर द का प्रयोग किया है, ठीक है। अगला वाला द इमोर्टल गांधी, इमोर्टल कहते हैं, इमोर्टल का मतलब महान, तो महान है अमर, तो अमर गांधी जी, तो उनकी विशेषता बता रहा है ये। जब कोई विशेषता बताए व्यक्तिवाचक में, व्यक्ति है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट में आपका यहाँ पर द लग के नहीं आएगा, तो करेक्ट में आपको ये सब कुछ लगानी है, ठीक है, सही करना है आपको, ठीक है, तभी 2 नंबर पक्के होंगे आप सभी के। अब अगला वाला रूल्स क्या कहते हैं सर, रूल नंबर एफ, समाचार पत्रों के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग लगाते हैं। चाहे समाचार पत्र कैसा भी हो, कहीं का भी हो, तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे, द हिंदू, पाकिस्तान के बहुत से होते हैं, द इंग्लिश न्यूज़, बहुत से होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र, तो उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे रूल नंबर जी, जहाज़, वायुयान और रेलगाड़ी, जो हमारी ट्रेन्स होती हैं, एरोप्लेन्स एंड शिप, पानी के जहाज़, तो उनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इतना भी क्लियर है, ठीक है सर। अगला वाला जो हमारा रूल्स नंबर है, एग्जाम्पल देख लो उसके, द विक्ट्री जहाज़ का नाम होता है, ठीक है, बहुत सारे जहाज़ होते हैं। और द ताज एक्सप्रेस, मतलब बहुत सी एक्सप्रेस होती हैं, मुंबई एक्सप्रेस, बहुत सारी एक्सप्रेस है, ट्रेन के नाम है, ठीक है।
तो अगले वाले रूल्स सीखने वाले हैं, इन सभी के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर है सर? बिल्कुल सर। और ये सब आपकी समझ में आगे होंगे, आशा करता हूँ। और आगे वाले रूल्स पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आगे देखते हैं। ओके, तो बच्चों अगले वाले रूल्स हमारे देखने वाले हैं। तो रूल नंबर एच है हमारा, कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होती है, मतलब पूरे संसार में एक ही वस्तु हो, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं अगर इनकरेक्ट आ गया तो उसमें ऐतिहासिक वस्तु है फिर एक ही होती है, चंद्रमा है एक ही है ना, ठीक है, तो वहाँ पर इनकरेक्ट में दा लग के नहीं आएगा उसमें। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दा लगा देते हैं, दा सही है लेकिन वहाँ पर दा आएगा किसमें, इनकरेक्ट में। आ सकते हैं, आगे नहीं होता, लेकिन आपको तो दिमाग से काम करना है। ठीक है, जैसे कि द सन, द मून, अगर भी एक ही वस्तु होती है तो उसके सामने हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सूरज एक ही है पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी, पूरे फॉर्मेट में। ठीक है, द सन, द मून, चंद्रमा भी एक ही है, द अर्थ, पृथ्वी भी एक ही है ना, ठीक है, द स्काई, जो हमारा आकाश है वो भी एक ही है। ठीक है, तो इन सब के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी होते हैं। और पढ़ने वाले रूल नंबर आई, कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नाम से पहले, मतलब पूरे नहीं, कुछ सम प्रांत, सम यूनियन टेरिटरी एंड कंट्रीज एंड जो कुछ नाम होते हैं उससे पहले। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन, सॉरी द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो हमारा अमेरिका देश है उससे पहले का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त अमेरिका। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। या फिर द पंजाब, पंजाब हमारा ही प्रांत है तो उसको भी राज्य है हमारा, तो उसको भी लिख सकते हैं। कुछ ही होती है, मुख्य अधिकतर नहीं होती है, लेकिन कुछ ही होती है। अब रूल नंबर जो पढ़ने वाले हैं, ऑल द बॉस के पश्चात प्राय द का प्रयोग करते हैं, मतलब जो हमारी ऑल है सब और बहुत है, बहुत मतलब दोनों, अगर ये सब के वर्ड आते हैं तो उनसे पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑल द मैन कम, ऑल द मैन केम, मतलब सभी आदमी आए। तो यहाँ पर ऑल लिखा है पहले सभी, तो मैंने कहा था कि ऑल आता है तो उसके पश्चात बाद में हम द का प्रयोग करते हैं। ओके, ये बात आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, अगर सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, दोनों मित्र वहां थे, ये लिखा है, तो यहाँ पर बहुत लिखा हुआ है, तो बहुत के बाद मैंने द का प्रयोग किया है सर। बिल्कुल, क्योंकि द यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है, जब ऑल और बहुत आता है तो मैंने इसमें कहा है कि हम द का प्रयोग करते हैं बाद में, और बहुत के बाद में। ओके, अब रूल नंबर के पढ़ेंगे, कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले, मतलब ऐतिहासिक उसे कहते हैं जो हिस्टोरिकल हो, पूरे हमारे संसार में एक ही बार घटना घटित हुई हो, वो ऐतिहासिक हो, इतिहास में लिख चुकी हो। ठीक है, पूरे संसार में। तो कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले, हिस्टोरिकल सिचुएशंस। ओके, जैसे कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बारे में कह रहा है, ये हमारी ऐतिहासिक घटना है या नहीं सर? बिल्कुल है। उसी प्रकार से इंडिपेंडेंस डे, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, अंग्रेजों के देश जो अधीन था हमारा वो आज़ाद हुआ था, ये भी हमारे लिए ऐतिहासिक की बात है या नहीं है? बिल्कुल सर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये भी हमारे लिए इतिहास की बात है। ठीक है, इतना से क्लियर सर? बिल्कुल। अब जो रूल्स रह गए हैं उनको कल पढ़ने वाले बाकी के, तो आज इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, कल के लिए कर। ठीक है, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।